तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा। अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, लाख टके का सवाल, एनडीए का सीएम चेहरा कौन? चुनाव के घोषणा से पहले, चुनाव के घोषणा के बाद यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि एनडीए का चेहरा कौन है, कौन है दूल्हा एनडीए का। और इसका कोई जवाब बड़े नेता नहीं दे रहे हैं। छोटे नेता तो दे रहे हैं कि नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। राजीव प्रताप रूढ़ी बोलते हैं, बीजेपी के नेता सांसद ललन सिंह क्या बोलते हैं, खासम खास नीतीश कुमार के मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है और विधायक दल तय करता है कौन होगा मुख्यमंत्री। यानी वही भाषा बोल रहे हैं ललन सिंह जो भाषा अमित शाह बोलते हैं, जो भाषा नरेंद्र मोदी बोलते हैं। तो मतलब समझिए कि खेल कहाँ से हो रहा है, खेल कौन कर रहा है। क्या अमित शाह का खेल 14 के बाद वाला खेल शुरू हो चुका है? कल प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ पटना में, आपने देखा एक तरफ ललन सिंह थे, एक तरफ दिलीप जायसवाल थे। अमूमन जो है रोड शो में नीतीश कुमार रहा करते थे, लेकिन इस बार ललन सिंह थे। कहा गया कि चुनावी दौरे में व्यस्त है नीतीश कुमार, लेकिन क्या इस सवाल का जवाब इतना आसान है? चुनावी दौरे पे है नीतीश कुमार, ललन सिंह को आना पड़ा रथ पर। तो मतलब समझने की कोशिश करिए कि बिहार की सियासत में हो क्या रहा है और ये सियासत इतनी उलझी हुई क्यों है। एक आरोप क्या लगा तेजस्वी यादव पर कि आपने कनपट्टी पर बंदूक रख के सीएम का अपना घोषणा करवा लिया। प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही। इसका जवाब भी आज तेजस्वी यादव ने दिया कि इस तरह का कल्चर एनडीए में है, हमारे यहाँ तो नहीं है। वो लोग करते हैं, इस वजह से ऐसा बोल रहे हैं। तो ये जो घालमेल है सीएम के चेहरे को लेकर, यानी 25 से 30 सीएम कौन होगा अगर एनडीए की सरकार आती है, इसको लेकर जो सारा बवाल है, बवंडर है, यहीं से एक शुरुआत होती है। एक शक पैदा होता है कि क्या 14 को नतीजे आने के बाद भाजपा नीतीश कुमार को साइड करने वाली है। देखिए, ये आशंका कोई नई नहीं है। 2 महीने 3 महीने से ये खबर चल रही है कि एकनाथ शिंदे हो जाएंगे नीतीश कुमार। लेकिन चूंकि जमीन पर नीतीश कुमार का ग्राफ बढ़ रहा है, तो लोगों को लगता है कि कैसे भाजपा इग्नोर कर पाएगी। सीटें तो जनता दल यूनाइटेड जीत के आ रहा है। खैर, ये चुनाव है, ये एक अनुमान है। जब तक नतीजे नहीं आ जाते कुछ भी कहना मुश्किल है। हम आप एक अनुमान लगाते हैं कि हवा किधर बह रही है, लेकिन हवा का रुख मोड़ने में देर थोड़ी होता है। पलक झपकते हवा का रुख मुड़ जाता है, नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक पॉलिसी लाइन जो होती है, एक जो नीति होती है कि अगर हम जीतेंगे तो फला आदमी मुख्यमंत्री होगा हमारे गठबंधन का, ये क्लियरिटी एनडीए की तरफ से नहीं है। और जब ललन सिंह ऐसी बात करते हैं, आप सुनिए ललन सिंह को क्या बोल रहे हैं। तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? अभी कोई एनडीए का चेहरा तो विधायक दल तय करेगा, लेकिन चुनाव हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। कम से कम जदयू के लोग तो कहें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। उनके कैडर कह रहे हैं, कार्यकर्ता कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड का सोशल मीडिया पेज कह रहा है कि 25 से 30 फिर नीतीश कुमार। पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं। लेकिन ललन बाबू कहते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद नेता चुन लिया जाएगा, इसकी एक प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया समझाई जा रही है, बिहार के लोग समझ रहे हैं प्रक्रिया को। अमित शाह भी समझा रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी समझा रहे हैं। लेकिन पता नहीं प्रक्रिया जो है राजीव प्रताप रूढ़ी क्यों नहीं समझ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो क्यों बोलते हैं कि नीतीश थे, हैं और रहेंगे।
क्या इस प्रक्रिया का ज्ञान राजीव प्रताप रूढ़ी और उपेंद्र कुशवाहा को नहीं है, जीतन राम मांझी को नहीं है? तो ये जो कंट्रास्ट है, ये जो उहापोह है एनडीए के भीतर, खासकर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के भीतर, ये वोटर को भी कंफ्यूज कर रहा है। 6 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, मतदान होना है। उसके पहले जो जनता दल यूनाइटेड का वोटर कंफ्यूज है कि वो करे तो क्या करे। क्या वो नीतीश से अलग किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करे, बीजेपी को, चिराग पासवान के कैंडिडेट को, मांझी के कैंडिडेट को और हम के कैंडिडेट को और उपेंद्र कुशवाहा के कैंडिडेट को? उसको क्या करना चाहिए? तो देर रात तक बैठकें हो रही है। लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री आए हैं तो जरूर घोषणा हो जाएगी, लेकिन पटना के रोड शो में भी इस तरह का कोई ऐलान नहीं हुआ। बजाबते जब लोगों ने ललन सिंह को बगल में देखा तो जनता दल यूनाइटेड के लोगों का पारा और गर्म हो गया कि ये क्या है, ये कौन सा खेला है। तो खेल कहीं ना कहीं तो चल रहा है, खेल कहीं ना कहीं चल रहा है। नहीं तो ये 2 लाइन की बात कहने में ना अमित शाह हिचक करते, ना ललन सिंह हिचक करते, ना नरेंद्र मोदी हिचक करते। तो इंतज़ार करना पड़ेगा इस खेल का, लेकिन पर्दे के पीछे जो हो रहा है इसकी जो झलक है वो धीरे धीरे सामने आ रही है। अब जब 14 को नतीजे आएंगे तब आप इसका पूरा खेल आपके सामने होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।